हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का। इसका चैप्टर का नाम है आइडिया टू स्टार्टअप्स मार्केट एनालिसिस। इसका पहला टॉपिक है, इसका मतलब है आइडेंटिफाई दी टारगेट मार्केट। जो टारगेट हम जिसको कर रहे हैं, जो ऑडियंस आनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफाई करना। और ये टॉपिक के अंदर वही करेंगे हम। तो इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। दिस इज अबाउट फिगरिंग आउट हु विल बाय योर प्रोडक्ट, लाइक फाइंडिंग दी पीपल हु नीड्स और वांट्स व्हाट यू आर सेलिंग। जैसे कि हमें कुछ भी अपने लोगों को हम ढूंढेंगे कि जैसे लोगों को क्या क्या लग रहा है, अपना क्या क्या नीड है उनको, वो हम फाइंड करेंगे। और फिर ना वो सामान बुलाएंगे और लोगों को जो लग रहा है वो अपना सामान बुलाएंगे और बेचेंगे। तो उसको बोलते हैं मार्केट एनालिसिस। जो मार्केट में अभी नहीं आया, लोगों को वो लग रहा है, ज़रूरत है, तो उसको बोलेंगे मार्केट एनालिसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आपको मैं बताता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट टारगेट मार्केट। इसका मतलब है कि हम कैसे क्या आइडेंटिफाई, कैसे जानेंगे। तो जैसे कि एज के हिसाब से कि बच्चों उनके लिए क्या अभी चल रहा है, जेंडर मेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर क्या है, अदर में क्या लग रहा है इनको स्पेशल। जैसे कि अभी लोकेशन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि विंटर में क्या लग रहा है, विंटर वाले लोकेशन में। फिर इंटरेस्टेड की क्या लग रहा है इनको, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। फिर स्पेंडिंग हैबिट्स आर सम वेज टू ग्रुप कस्टमर्स। जैसे कि कोई कोई हैबिट्स बता सकती है लोगों की कि हमें ये बाय करना अच्छा लगता है। तो जैसे कि एक क्वालिटी बोलते हैं ना, तो क्वालिटी से लोगों का ग्रुप अट्रैक्ट होगा इनके पास आएगा। तो इसे आइडेंटिफाई करती है टारगेट मार्केट। इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, देखो। इफ़ यू आर सेलिंग स्पोर्ट्स शूज, योर टारगेट मार्केट विल बी एक्टिव पीपल एज 18 to 35 हु विल लव स्पोर्ट्स। इसका मतलब है कि हमारी जैसे एक स्पोर्ट्स की दुकान है, ठीक है, और हम उसके अंदर शूज़ बेच रहे हैं स्पोर्ट्स के, ठीक है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या रहेंगी, 18 साल से तो 35 साल के लोग जिनको ना स्पोर्ट पसंद है, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम आइडेंटिफाई करना टारगेट मार्केट को, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ मैं आपको, जो है एक बार अच्छे से जूम कर लेता हूँ, देख लो। कंपटीशन एवेल्युएशंस एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। इसका मतलब रहता है कि पहले आपको इसको बता देता हूँ व्हाट इट इज़, क्या है ये। इट इज़ अबाउट चेकिंग आउट हाउ योर कॉम्पिटिटर्स आर एंड फिगरिंग आउट हाउ आउट व्हाट टू बीट देम। इसका मतलब है कि हम पहले देखेंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है। कॉम्पिटिटर जैसे कि एक दुकान से दूसरी दुकान वाला कॉम्पिटिटर है ना। और जैसे हम ये भी अपना हमको ये भी देखेंगे हम कि हम इसको कैसे हरा सकते हैं सामने वाले कॉम्पिटिटर को। तो ये रहता है कंपटीशन एवेल्युएशन, ठीक है। और हम कैसे करते हैं कंपटीशन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के अंदर, हम ये कैसे करते हैं। यू सी व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग एंड well and where they fail, and then you create a plan to do better. Your strategy could be low price, unique products, focus on small group। इसका मतलब है कि टोटल कि जैसे अपना सामने वाली दुकान वाले पे स्कीम चल रही कोई सी, और वो स्कीम में ना वो सक्सेसफुली नहीं, बराबर कुछ ड्रॉबैक्स आ जा रहे हैं उसके अंदर। तो ड्रॉबैक्स को हमने एक प्लान बनाया और उसको अच्छे से एक बढ़िया तरीके से वो प्लान को हमने वो स्ट्रेटेजी को चलाया। तो हमारे उसके अंदर स्ट्रेटेजी में अपना ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे कि लो प्राइस उसके अंदर, फिर यूनिक प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट उसने लाए और वो जो लोगों को अच्छे लगेंगे वो हम लेके आ गए। फिर जैसे कि लोग अपना 3-4 जन के ग्रुप पे ज़्यादा ध्यान दो और अच्छे से रहो, अच्छे से बोलो, उनको अट्रैक्ट करो। तो ये ना, ये ऐसे होता है कंपटीशन एवेल्युएशन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखिए। ये देखा, ये देख लेना एक बार अगर नहीं दिखाओ तो। अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ ये क्या रहता है। एग्जाम्पल आपका क्या है, अ रेस्टोरेंट माइट ऑफर यूनिक डिशेज डेट अदर रेस्टोरेंट्स डू नॉट, मेकिंग इट स्टैंड आउट फ्रॉम कंपिटिटर्स। इसका मतलब है कि अगर हम कहीं भी जाए खाना खाने रेस्टोरेंट में, तो हमको अपना एक उनके तरफ से फ्री में एक डिश देते हैं या कुछ भी ऑफर करते हैं, तो अपना दूसरे अपना रेस्टोरेंट वाले नहीं करेंगे। तो ये कॉम्पिटिटर हो गए हमारे, तो जो हम इनसे यूनिक है। तो ये मार्केट की स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ मार्केट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। मार्केट क्या रहता है, मार्केटिंग पहले इट इज़ ऑल द वे यू आर टेलिंग पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड मेकिंग देम वांट टू बाय इट। एग्जाम्पल इसका है एड सोशल मीडिया। कि मार्केटिंग मतलब अपन जो
अपना हमारे प्रोडक्ट का बताते, जैसे कि ऑनलाइन देखा आपने कि कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, यूज अपना लोगों यूज़ करके बताते हैं इसको कि अच्छा चल रहा है, फिर उनको सोशल मीडिया के थ्रू अपना ऑर्डर्स आते हैं, तो ये इसको मार्केटिंग बोलेंगे हम, ठीक है, मार्केटिंग रहता है। और अकाउंटिंग क्या रहता है, दिस इज अबाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द मनी कमिंग इन एंड आउटगोइंग फॉर योर बिजनेस लाइक सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग मतलब क्या रहता है कि जैसे हमने कोई भी सामान बेचा है तो उसका मनी का, जैसे अगर उसने उधार रखा हो या कुछ भी रखा हो कि बाद में देता हो, तो वो उसके ऊपर ट्रैक रखना, कि ध्यान रखना, और पैसे कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं ये देखना बिजनेस के अंदर अपने। जैसे कि सेल्स के अंदर कोई रहता है हमने कि कितने पैसे का हमने लगाया, कितने नहीं हुए, फिर कितनी कॉस्ट में हमने लाया और कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये अकाउंटिंग में देखते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बता दो पहले मार्केटिंग का आपको। पोस्टिंग एड ऑन इंस्टाग्राम टू शो योर प्रोडक्ट। हम इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं, उसको पोस्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ये एग्जांपल हो गया इसका। और अब ये आपको बताता हूँ अकाउंटिंग का एग्जांपल, कीपिंग ट्रैक ऑन ऑफ हाउ मच यूर स्पेंड ऑन मेकिंग दी प्रोडक्ट एंड हाउ मच यू मेड व्हेन यू सोल्ड इट। इसका मतलब है कि हमने प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा किया और बेचा कितने में, ये अकाउंटिंग देखता है, ठीक है। अब आपको एक लास्ट टॉपिक इसका बता देता हूँ, रिस्क एनालिसिस, ठीक है। रिस्क एनालिसिस ये क्या रहता है, इट इज़ अबाउट लुकिंग एट थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग एंड मेकिंग प्लान्स टू हैंडल इट देन। रिस्क एनालिसिस मतलब क्या रहता है कि हमको पता है कि ये जैसे स्कीम बना रहे हम, तो ये आगे चल के खराब होने वाली है, मतलब क्या फेल होने वाली है, तो हम ना अभी से कोई प्लान बना लेते हैं कि उसको हम वो टाइम पे आके हैंडल कर सके, तो ये रहता है रिस्क एनालिसिस, ठीक है। और कितने टाइप के रिस्क एनालिसिस रहते हैं, मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो पहले आपको बताता हूँ मार्केट रिस्क क्या रहता है। वट इफ पर्सन स्टॉप बाइंग योर प्रोडक्ट। अगर कोई अपना इंसान हमारा प्रोडक्ट लेना बंद कर देता है या हमारे कस्टमर लेना बंद कर देते, तो हम क्या करना चाहिए, तो ये रहता है मार्केट के अंदर रिस्क, ये रहता है। फाइनेंशियल के अंदर क्या रिस्क रहता है, व्हाट इफ यू रन आउट ऑफ मनी टू पे योर बिल्स। इसका मतलब है कि हमने फाइनेंशियली, मतलब हमने एक दुकान खोली है, तो वो दुकान के अंदर जो बिल आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, लाइट बिल अपना, फिर जैसे कि वाटर का बहुत सारे बिल्स आते हैं, तो बिल्स हमने नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इस तरीके से फाइनेंशियल रिस्क आता है। फिर ऑपरेशनल रिस्क क्या रहता है, व्हाट इफ समथिंग ब्रेक्स और गोज रॉन्ग इनसाइड दी कंपनी। जैसे कि हमारे शॉप की अपना कपड़े की दुकान है, तो ऑपरेशनल रिस्क का मतलब रहता है कि कपड़े की दुकान के अंदर कुछ अपना गलत हो रहा है, जैसे कि हमारे शॉप के अंदर ही कोई हमारे अपना एम्प्लॉयज़ उन गलत कर रहे हैं, सामान चुरा ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशनल रिस्क का रहता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब बिजनेस माइट वरी अबाउट रनिंग आउट ऑफ स्टॉक एंड लूजिंग कस्टमर, दे मेक्स अ प्लान टू ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा इन्वेंटरी। इसका मतलब है कि बिजनेस कभी भी अपना रनिंग बिना वो नीचे गिर जाता है, देख लो, रनिंग आउट ऑफ स्टॉक मतलब नीचे गिर जाता है, और अपना कस्टमर फिर हमारे कम होते जाते, तो उसके लिए ना अभी से एक एक्स्ट्रा चीज़ें ला के रखते हैं हम, कि वो टाइम पे हम उसको इन्वेंटरी में डालें, मतलब शॉप में डालें, और फिर वो ज़्यादा अच्छे से चलने लगे। ऐसे अपना आइडियाज़ को बोलेंगे हम रिस्क एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है, आइडियाज़ टू स्टार्टअप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, और आपको लास्ट वीडियो में सेकेंड यूनिट करा दिया मैंने, जाके चैनल में देख लो, उसके नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिए मैंने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।